हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संदीप सर। आज लाया हूं मैं आपके लिए एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का वीडियो नंबर 6 एंड इट इज अबाउट हिडन गुडविल। लेकिन उससे पहले मैं आपको गुडविल का मतलब समझाऊंगा। गुडविल का मतलब होता है एक बिजनेस की रेपुटेशन, बिजनेस की मार्केट में क्या इज्जत है, क्या वैल्यू है। इस गुडविल को बढ़ाने के लिए, रेपुटेशन को बढ़ाने के लिए पूरी जिंदगी एक बिजनेसमैन हार्ड वर्क करता है। हमारी ही हरकतों से हमारी गुडविल की वैल्यू बढ़ भी सकती है और गिर भी सकती है। तो दो स्टोरी सुन के अपन समझ जाएंगे कि वैल्यू कब बढ़ सकती है और कब गिर सकती है। सुनना। फर्स्ट स्टोरी, एक लड़का है, ही इज वेरी रिच, कोई पैसे की कमी नहीं है। वो अपने फादर को बोलता है कि पापा मैंने तो ग्रेजुएशन कर ली, अब अपने पैसे की क्या कमी, तो आप मुझे क्यों नहीं कोई ब्रांडेड शोरूम खुला देते, मैं नहीं करूंगा किसी के जॉब। पिताजी ने कहा ठीक है। करोड़ों रुपए की लागत लगाकर पिताजी ने प्राइम लोकेशन पे एक अट्रैक्टिव शोरूम उस लड़के को खुला दिया। लेकिन आज 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, मार्केट में उस शोरूम की, उस लड़के की कोई गुडविल ही नहीं है, कोई रेपुटेशन ही नहीं है। इतने नंबर ऑफ कस्टमर्स उस दुकान पे आते ही नहीं है जितने आने चाहिए। इतनी कमाई जनरेट ही नहीं हुई जितनी पिताजी ने एक्सपेक्ट की थी। तो पिताजी ने कारण ढूंढे। कारण पहला निकला कि यार लड़का अच्छी क्वालिटी का माल नहीं रख रहा। दूसरा कारण हो सकता है कि लड़का बहुत ज्यादा महंगी रेट पे चीजों को बेच रहा हो। और सबसे मेजर रीजन, वो लड़का खुद और उसकी सेल्समैन की टीम कस्टमर से रूडली, एरोगेंटली बात करते हैं। आधे टाइम स्टबॉर्न रहते हैं, यानी कस्टमर घुस रहा है उसे तरीके से माल ही नहीं दिखा रहे। लगे हुए हैं एसी शोरूम में, दिन भर पबजी खेल रहे हैं। कस्टमर से कोई लेना देना ही नहीं है। कस्टमर की कंप्लेंट्स को हैंडल ही नहीं करते हैं। आ रहा है समझ में? तो गुडविल बनेगी कैसे? पिताजी को आ गया एक दिन गुस्सा। पिताजी घुस गए शोरूम में। लड़के को बोलते हैं सुन भाई, मेरी 1-2 चीजों का जवाब दे। लड़के ने कहा डर के मारे पूछो पापा। ध्यान से सुनना। पिताजी ने कहा एक लड़का है भाई, वो 5000 पर डे कमा रहा है, महीने में 30 दिन, 1,50,000 वो लड़का पर मंथ कमा रहा है। लड़का चुपचाप सुनता रहा। 12 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं। 18 लाख रुपए पर ईयर कमा रहा है। लड़का चुपचाप सुनता रहा कि पापा क्या बोल रहे हैं ये। पापा ने उस लड़के से पूछा, अपने बेटे से, कि तू बता भाई 18 लाख रुपए 1 साल का कमाने के लिए कितने रुपए इन्वेस्ट किए होंगे। लड़के ने सोचा और बोला कि पापा अगर 10% प्रॉफिट मार्जिन भी लेके मैं चलूं तो कम से कम 18 लाख रुपए साल कमाने के लिए 1,80,00,000 रुपए लगाए होंगे। 1,80,00,000 इतने होते हैं जनाब, इतने रुपए लगाए होंगे ये मनी जनरेट करने के लिए। अगर 10% का भी मार्जिन लो, क्योंकि इसका 10% 18 लाख होता है, बिजनेस ऐसे ही किया जाता है। अब पिताजी बोले कि सुन, बाहर आ, शोरूम के बाहर आ। शोरूम का गेट खोला और बोला वो नीचे देख, तेरी ही दुकान के बाहर वो चाय वाला है ना, वो कमा रहा है आज 5,000 रुपए पर डे। इतनी जोरदार चाय बनाता है कि पूरे एरिया में अकेले की चाय चलती है। तूने 3 बंदे रख रखे हैं सेल्समैन में, उसने 10 रख रखे हैं। क्या उसकी चाय की थड़ी की वैल्यू आज 1,80,00,000 है? लड़के का मुंह चुप हो गया। लड़का समझ गया कि गुडविल कैसे बढ़ाई जाती है। 1,80,00,000 इतने रुपए कमाने के लिए कैपिटल लगा होना चाहिए। लड़का ही बोला था पापा को कि कम से कम पापा 1,80,00,000 रुपए लगा रखे होंगे। फिर पिताजी अभी चुप नहीं हुए। पिताजी ने कहा तू पहले बता इस चाय की थड़ी की वैल्यू क्या है, इसमें इसने कितने रुपए लगा रखे हैं। उसने बोला पापा ज्यादा से ज्यादा इसने इन्वेस्ट करे होंगे 2 लाख रुपए। यानी ये वो जो ये है कैपिटल एक्चुअल में लगा हुआ। और ये सच है। आज आपको भी पता है आजकल बड़े बड़े शोरूम से ज्यादा ये मेहनती लोग कमाने लग गए। पोए वाले, चाय वाले, समोसे वाले। किसके पीछे? मार्केट में गुडविल है, रेपुटेशन है। सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं बेचारे और सुपर क्वालिटी की चाय बना के देते हैं। दिन में 4 बार चाय पी लो आप, इनके चारों बार सेम टेस्ट, चारों बार क्वालिटी, क्योंकि बंदे को बाजार में गुडविल क्रिएट करनी है। कितना पैसा लगा हुआ होना चाहिए? 1,80,00,000। लगा हुआ कितना है? सिर्फ 2 लाख। तो भाई साहब बंदे की बाजार में 1,78,00,000 की गुडविल है। इसको बोलते हैं हिडन गुडविल, छुपी हुई गुडविल, जिसको महसूस किया उसके पापा ने, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन थे,
आज उस लड़के को सबक मिला और वो समझ गया और अगले दिन से वो ठीक हो गया। अगले दिन से उसने भी शोरूम पे बहुत मेहनत करी, अपनी सेल्समैन टीम को पोलाइट बनाया, सिखाया कस्टमर से कैसे बात करते हैं। तो एक चाय वाला उसको, समोसे वाला, पोहे वाला, ऐसे मेहनती लोग उसको गुडविल समझा गए। होप सो आपको भी समझ में आ गई होगी कि गुडविल का मतलब क्या है और हिडन गुडविल कैसे निकालते हैं। एक बार और रिपीट कर देता हूं कि जब ऐसा महसूस हो कि कैपिटल लगा होना चाहिए, कैपिटल लगा होना चाहिए इतना कि भाई हम अंदाजा लगाएं, हम एस्टिमेट करें, आपकी कमाई देखकर हम एस्टिमेट करें कि यार इतना पैसा तो लगा रखा होगा, लेकिन एक्चुअल में आपने पैसा लगा रखा है काफी कम। तो वी आर वेरी हैप्पी फॉर यू, वेरी हैप्पी, क्योंकि मार्केट में आपकी गुडविल है। ठीक है, चलो एक बार आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन करें। ए एंड बी शेयर इन रेशो 7:3। उनके कैपिटल्स कितने हैं? 2 लाख एंड 1,50,000। ये उनके कैपिटल्स है ए और बी के। सी इज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर फॉर विच ही ब्रिंग्स 1 लाख एज कैपिटल। 1/6 शेयर के लिए सी एडमिट हो रहा है, जिसको मेंटेन करने के लिए वो 1 लाख रुपीज एज कैपिटल लेके आ रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म? फर्म की मार्केट में गुडविल की वैल्यू क्या है, ये अपने को बतानी है। देखते हैं। सबसे पहले अपन लिखेंगे लेट टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म बी ₹X। फर्म का टोटल कैपिटल X है। इस टोटल कैपिटल का 1/6 पार्ट अब से C है, वो लिखा, और इस 1/6 पार्ट को मेंटेन करने के लिए ही इज ब्रिंगिंग ₹1 लाख एज कैपिटल। तो फर्म का टोटल कैपिटल होना चाहिए 6 लाख। इस 6 लाख को बोलते हैं बेटा कि कैपिटल होना चाहिए। मतलब जो ये एग्जिस्टिंग फर्म है, जितनी ये कमाई अभी जनरेट कर रही है, उस अकॉर्डिंग इसका कम से कम 6 लाख रुपए कैपिटल होना चाहिए। टोटल कैपिटल 6 लाख होना चाहिए। हमने अंदाजा लगाया ही कि 6 लाख तो लगा रखे होंगे तुमने बिजनेस में। अब देखते हैं लगा कितने रखे हैं, ध्यान से देखना। कैपिटल ऑफ ए बी सी मतलब एक्चुअल कैपिटल। भाई एक्चुअल में लगा क्या रखा है? सी ए ने क्या लगा रखा है? 2 लाख। बच्चा बी ने क्या लगा रखा है? 1,50,000। लिखा हुआ है ना सब कुछ। सी ने क्या लगाया है? 1 लाख। मजा आ जाएगा आपको, 1 मिनट में विथ लॉजिक क्लियर होगा ये। टोटल कैपिटल 4,50,000। ये रहा एक्चुअल टोटल कैपिटल। एक्चुअल में जो लगा रखे हैं वो है 4.5 लाख। यानी जैसी इनकी दुकान है, फर्म है, जितना ये पैसा कमा रहे हैं, हमारे अकॉर्डिंग 6 लाख रुपए लगाने चाहिए थे, लेकिन इन्होंने तो काम 4.5 लाख में ही कर लिया। क्यों? क्योंकि इनकी मार्केट में गुडविल है। इनकी मार्केट में बहुत तगड़ी गुडविल है। कैसे निकाली मैंने गुडविल बताओ? टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए? बोलो यार, लॉजिक से पढ़ेंगे। 6 लाख होना चाहिए, लेकिन यही काम इन्होंने कितने में कर दिया? 4.5 लाख रुपए में। क्योंकि बाजार में क्या लेके बैठे हैं? गुडविल। 1.5 लाख रुपए इनकी क्या है? गुडविल। ऐसे आती है हिडन गुडविल। आप पहले मान लो लेट टोटल कैपिटल भी एक्स को नए पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करो कि टोटल कैपिटल का 1/6 पार्ट सी है, उसके लिए वो 1 लाख रुपए ला रहा है। सब गिवन है ना। तो यानी टोटल कैपिटल होना चाहिए 6 लाख। इन तीनों ने क्या 6 लाख लगा भी रखे हैं? नहीं। इन तीनों ने मिला के क्या लगाए? 4.5 लाख। तो भाई 1.5 लाख इनकी बाजार में क्या है? इनकी 1.5 लाख आज मार्केट में गुडविल है। इसलिए ये इतना पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि बाजार में गुडविल लेके बैठे हैं। इसलिए कम पैसे में ही, कम कैपिटल में ही बहुत पैसा जनरेट कर रहे हैं। अब मानो आप एक चीज और सिखा दूं। मानो इस क्वेश्चन में ये आ जाता कि ऑल्सो फाइंड सीज शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है बच्चा, इसमें ये आ जाता सी की गुडविल की वैल्यू क्या है। भाई सी कितनी गुडविल लेकर आएगा? तो बोलना मेरे को आता है। फर्म की टोटल गुडविल क्या है बच्चा? 1.5 लाख रुपए। सी कितना पार्ट ला रहा है? 1/6। यानी अगर कभी आ जाए तो बोलना लो मैंने सी का शेयर भी निकाल दिया। कि बाई चांस इसमें यह भी पूछते कि सी कितनी गुडविल लाएगा, बोलना 25,000 लाएगा। डन। चलो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ए एंड बी शेयर इन रेशो 3:2। 3:2 के पार्टनर है ए और बी। सी एडमिट होता है 1/5 शेयर के लिए, फॉर विच ही ब्रिंग्स ₹1 लाख एज इज कैपिटल। यानी सी 1/5 शेयर के लिए आ रहा है और उसके लिए वो 1 लाख रुपीज एज कैपिटल ला रहा है। तो मैं आगे का क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, मैं सबसे पहले टोटल कैपिटल फाइंड करूंगा। लेट टोटल कैपिटल ऑफ
देखो बेटा मैं क्या लैंग्वेज लिख रहा हूं, लेट टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म बी एक्स। टोटल कैपिटल नई फर्म का एक्स मान लो। इस टोटल कैपिटल का 1/5 पार्ट अब से सी है, जिसके लिए वो 1 लाख रुपए ला रहा है एज कैपिटल। ये 5 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आएगी 5 लाख। क्या है ये 5 लाख? बताओ बताओ। ये 5 लाख है कि इतना कैपिटल होना चाहिए। भाई इतना कैपिटल तो कम से कम इस फर्म ने लगा रखा होगा। इससे ये पता लगता है, मतलब जितनी भी कमाई ये फर्म जनरेट कर रही है, एक अंदाजा लगाते हैं हम लोग कि यार तुम्हें देखकर लगता है, तुम्हारी दुकान देखकर, तुम्हारे बिजनेस का लेवल देखकर, तुम्हारी कमाई धमाई देखकर, कि तुमने कम से कम बिजनेस में 5 लाख रुपए लगा रखे होंगे। अब देखते हैं एक्चुअल में लगाए हैं भी या नहीं, या इससे कम में ही काम कर दिया। देखते हैं। ऑन दिस डेट मतलब जिस दिन सी एडमिट हुआ, बैलेंस शीट में ए का कैपिटल था 1 लाख का। ठीक है भाई, ए का कैपिटल लिखा हुआ है 1 लाख का, बी का कैपिटल लिखा हुआ है 80,000 का, बैलेंस शीट के अंदर लिखा हुआ है। जनरल रिजर्व है इनका 40 का। अब जनरल रिजर्व, WCR, IFR, कोई सा भी रिजर्व हो, एडमिशन में आपको पता है क्या करना है। जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होगा तो ये सारे रिजर्व्स हम पुराने पार्टनर्स को दे देंगे। ठीक है, एडमिशन में एक सिंपल सा रूल है, आप भूल गए तो मैं रिवाइज करा दूं। नए पार्टनर यानी सी का इस जनरल रिजर्व पे कोई राइट, कोई हक नहीं है। ये रिजर्व इसके आने से पहले इसको गेट पे खड़ा कर देते हैं लोग, किसी रुक जाओ आप। हम ए और बी पुराने लोग, पुराने पार्टनर एक बार इस रिजर्व को यानी 40,000 को हमारे कैपिटल में ऐड कर रहे हैं वापस से। और प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस भी है। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस यानी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जुड़ा हुआ प्रॉफिट, सरप्लस प्रॉफिट, इसको भी ये लोग क्या करेंगे, अपने कैपिटल में ऐड कर देंगे। यानी अपन अभी निकालेंगे एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए एंड बी। बहुत इजी है बेटा, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए एंड बी कंबाइंड कर देंगे, टाइम बचेगा है ना। मतलब ए का कैपिटल कितना है 1 लाख, बी का बेस कैपिटल कितना है 80। अरे लेकिन अब सी आने वाला है ना, तो वो जनरल रिजर्व 40,000 अपने अकाउंट में ऐड कर लेंगे ए और बी, कि भाई ये हमारे कैपिटल का पार्ट है, हम इसे वापस से हमारे कैपिटल में ऐड कर रहे हैं। और प्रॉफिट कितना है 60। यानी जिस दिन सी एंटर होगा ना, उस दिन ए और बी का एडजस्टेड कैपिटल यानी हमने ये चीजें जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, ऐसी अच्छी चीजें हमने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट कर दी, यानी वापस से डाल दी, जिससे उनकी कैपिटल की वैल्यू बढ़ गई। यानी जिस दिन सी एडमिट हुआ होगा ना, इस दिन इन दोनों का टोटल कैपिटल है 2,80,000। आया मेरा बच्चा? ये ए और बी का टोटल कैपिटल है 2,80,000। अब इसमें सी का कैपिटल ऐड कर दो, कितना है वो 1 लाख रुपीस। तो बच्चा टोटल कैपिटल कितना लगा हुआ है 3,80,000। इसको क्या बोलते हैं, बोलो बोलो बोलो। इसको बोलते हैं एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, कि इन्होंने बिजनेस में एक्चुअल कितना पैसा लगा रखा है तीनों में 3,80,000। अब आप ही मुझे बोलो लगा हुआ कितना होना चाहिए 5 लाख, लेकिन लगा हुआ कितना है 3,80,000। तो आप बोलोगे सर आ गया हिडन गुडविल, ज्यादा देर लगी ही नहीं, आ गई हिडन गुडविल। 5 लाख रुपए बिजनेस में लगे होने चाहिए, लेकिन तीनों ने मिलाकर, ये ए और बी का आ गया, ये सी का, तीनों ने मिलाकर लगा ही कितने से रखे हैं 3,80,000। यानी 1,20,000 की इनकी मार्केट में क्या है, इनकी मार्केट में है 1,20,000 की हिडन गुडविल। बहुत हार्ड वर्क करके इन्होंने बाजार में इतनी गुडविल बना रखी है कि एक छोटी सी दुकान में ही ये बहुत तगड़ा पैसा कमा रहे हैं। खुद कह रहे हैं लोग कि 5 लाख रुपए की कम से कम दुकान होगी, 5 लाख रुपए कम से कम बिजनेस में लगा रखे होंगे, लेकिन इन्होंने काम 380 में ही कर दिया, क्योंकि 1,20,000 की इनकी मार्केट में हिडन गुडविल है। अब क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, फाइंड सी शेयर ऑफ गुडविल। ये बताओ सी कितना शेयर लाएगा इस गुडविल का। बहुत इजी है, यही फाइंड कर लेते हैं। 1,20,000 अगर टोटल गुडविल है, सी है 1/5 का पार्टनर, तो मेरा बच्चा सी कितना लाएगा 24,000। कितने लाएगा 24,000। ये इसका आंसर है। कहां है ऑप्शन में, ये रहा। ठीक है, ये 24,000 मैंने मार्क कर दिया। चलो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ए एंड बी शेयर इन रेशो 2:1। 2:1 की रेशो के पार्टनर है। सी एडमिट होता है 16 शेयर के लिए, और इसके लिए वो 80,000 रुपीज ला रहा है एज ए कैपिटल। तो अब अपन रुक जाते हैं, आगे नहीं पढ़ते हुए पहले अपन ये करते हैं।
लेट टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म बी रुपीज एक्स। भाई ये जो नई फर्म है इसका टोटल कैपिटल एक्स मान लेते हैं। इस एक्स का 1/6 पार्ट आज से सी है, ये रहा, जिसके लिए वो 80,000 रुपीज लेके आएगा। तो सी के बेसिस पे अपन ने टोटल कैपिटल निकाल लिया 4,80,000। क्या था ये 4,80,000? ये 4,80,000 था कि इतना कैपिटल होना चाहिए। यानी जिस टाइप का ये बिजनेस है, जितनी कमाई ये जनरेट कर रहे हैं इस पार्टनरशिप फर्म में, हमने इस मेथड से अंदाजा लगाया कि आपके धंधे में 4,80,000 तो मिनिमम आपने लगा रखे होंगे। अब देखते हैं एक्चुअल पोजीशन क्या है। ऑन दिस डेट, यानी इस डेट पे जिस दिन सी एडमिट हो रहा है, बैलेंस शीट में ए का कैपिटल 2 लाख गिवन है, बी का कैपिटल 1 लाख है, जनरल रिजर्व गिवन है, जो अच्छी चीज है, जनरल रिजर्व 50,000 है, रिवैल्यूएशन का गेन है 30,000। यानी एडमिशन के वक्त हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं जिसमें हम हमारे असेट और लायबिलिटी की बुक वैल्यू को उनकी मार्केट वैल्यू से कंपेयर करते हैं। एक एक असेट लायबिलिटी की बुक वैल्यू को मार्केट वैल्यू से कंपेयर करते हैं। फायदा होता है तो कहते हैं रिवैल्यूएशन में गेन हुआ है, नुकसान होता है तो कहते हैं रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ है। रिवैल्यूएशन से रिलेटेड भी वीडियो मैंने बना रखा है, आप चाहें तो उसको देखकर अपने रिवैल्यूएशन के कंसेप्ट्स बहुत अच्छे कर सकते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट बैलेंस है, ये बुरी चीज है, इसको बोलते हैं अक्यूमुलेटेड लॉस। क्यों इन्हें लॉस हो रखा था 20 का, जिनको इन्होंने बैलेंस शीट में लिख रखा था, और ये भी नुकसान है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसको बोलते हैं, एक और नाम है इसका लिख देता हूं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे इसको? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसका एक और नाम है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो ये दोनों के दोनों क्या है? अक्यूमुलेटेड लॉस है। और ये दोनों क्या है? ये दोनों फायदे हैं। फायदे हो या नुकसान, दोनों किसके हैं भाई? ए और बी के। तो अब अपन क्या फाइंड करेंगे बच्चों? अपन सबसे पहले फाइंड करेंगे एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए एंड बी। इसका मतलब होता है जिस दिन सी आ रहा है तो सी को भी गेट पे रोक दिया, और ए और बी ने अपनी टोटल कैपिटल की वैल्यू सी को बताई। कैसे बताई देखो, 2 लाख का तो कैपिटल है ए का, 1 लाख का कैपिटल है बी का, जनरल रिजर्व है 50 का, वो इनमें ऐड होगा, इनके कैपिटल अकाउंट में हम उसे ऐड कर देंगे, इनको दे देंगे रिजर्व। रिवैल्यूएशन का गेन भी इन्हीं को मिलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, लॉस, फायदा ले रहे हैं तो नुकसान भी तो लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, लॉस इनके कैपिटल में से माइनस होगा। और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसको बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये भी एक अक्यूमुलेटेड लॉस होता है। कितने का है बच्चा? 10,000। ये भी इसमें से माइनस होगा। अब आएगा एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए एंड बी, यानी जिस दिन सी एंटर हो रहा है उस दिन ए और बी का कैपिटल 2 और 1 यानी टोटल 3 लाख नहीं है, ये है जो मैं बता रहा हूं, 30 कट गए, 3.5 लाख। ये है ए और बी का कैपिटल जिस दिन सी एंटर हो रहा है, 3,50,000, क्योंकि हमें ये सारी चीजें इनके अकाउंट में एडजस्ट करनी पड़ती है। अब सी कितना लाया था? 80,000, है ना मेरे बच्चे? ये रहा 80,000 सी का कैपिटल, यहां भी गिवन था, ये रहा, है ना? तो अब इसको ऐड कर दो, यानी इनका टोटल कैपिटल लगा हुआ है 4,30,000। क्या है मेरे बच्चे? ये बोलो बोलो यार, ये है इनका एक्चुअल कैपिटल। अब आप ही बोलो, है इनकी तो बाजार में गुडविल, क्योंकि इनका कैपिटल कितना होना चाहिए? 4,80,000, लेकिन इन्होंने एक्चुअल में लगा कितना रखा है भाई? 4,30,000। तो इनकी मार्केट में गुडविल कितनी है? बोलो बोलो बोलो, 50,000। ये है इनकी हिडन गुडविल। दे वेरी हैप्पी कि इन्होंने 4,30,000 में वो काम कर दिया जो 4,80,000 में होना चाहिए, यानी 50,000 मार्केट में इनकी गुडविल है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल? ये रहा 50,000, ये रहा ऑप्शन। ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ए एंड बी शेयर इक्वली, ए और बी इक्वल पार्टनर्स है। सी एडमिट होता है 1/4 शेयर के लिए, जिसके लिए वो 2 लाख रुपए ला रहा है एज कैपिटल। आगे नहीं पढ़ेंगे, पहले जो अब तक करे जा रहे हैं वो निपटाएंगे भाई फटाफट। लेट टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, यानी ये जो नई फर्म है इसका टोटल कैपिटल ₹X होना चाहिए। इस X का 1/4 पार्ट आज से सी है, जिसके लिए वो 2 लाख रुपीज ला रहा है।
यानी इस बेसिस पे हमने फाइंड कर लिया कि फर्म का टोटल कैपिटल होना चाहिए 8 लाख। 8 लाख को अपन क्या बोलते हैं? 8 लाख को अपन बोलेंगे कि भाई इतना कैपिटल कम से कम तुम्हारा होना चाहिए। जिस लेवल का तुम तीनों जने आज बिजनेस कर रहे हो, कम से कम तुम्हारा कैपिटल एम्प्लॉयड होना चाहिए 8 लाख। 8 लाख रुपए तो तुम बिजनेस में लगा के बैठे होंगे। देखते हैं ऐसा है भी या नहीं। ऑन दिस डेट यानी जिस दिन सी एडमिट हुआ उस दिन वैल्यू ऑफ असेट्स, ये क्या इंफॉर्मेशन है भाई? वैल्यू ऑफ असेट्स है 5,40,000 और लाइबिलिटी की वैल्यू है 1 लाख। आपको इनकी गुडविल की वैल्यू बतानी है। करते हैं गुडविल तो फाइंड, लेकिन ये गिवन है असेट और लाइबिलिटी। ऑन दिस डेट मतलब जिस दिन सी एडमिट हुआ, तो भाई उस दिन की बैलेंस शीट बना लो ना। बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी। ए और बी की बैलेंस शीट में असेट कितने के बोल रहा है ये? देखना अपन कैसे निकालेंगे इस बार ए और बी का कैपिटल। 5,40,000 के असेट है और लाइबिलिटी कितने की है? लाइबिलिटी है 1 लाख की। तो असेट में से मैंने लाइबिलिटी माइनस कर दी तो मेरे को कैपिटल की वैल्यू पता लग गई 4,40,000। अब ऑब्वियसली ये तो एक पार्टनरशिप फर्म है, तो ये जो कैपिटल है 4,40,000 ये किसका है? ए और बी का। यही तो मुझे फाइंड करना था कि जिस दिन सी एंटर हो रहा है उस दिन ए और बी का टोटल कैपिटल क्या है। या तो क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होता, जैसे अब तक क्वेश्चन 1 2 3 में गिवन था कि ऑन दिस डेट ए कैपिटल इतना, बी कैपिटल इतना। इस बार इसने मुझे असेट और लाइबिलिटी की वैल्यू दे दी, मैंने भी उनको बैलेंस शीट में लिख दिया और इनका टोटल कैपिटल निकाल दिया। बस अब अपन सॉल्व कर देंगे इसको। कैपिटल ए बी सी, ए और बी का तो टोटल निकाल ही लिया 4,40,000। सी का कहां है बच्चों? ये रहा 2 लाख, ये लिखा हुआ 2 लाख। सी लाया 2 लाख, तो यानी इनका एक्चुअल कैपिटल तीनों का कितना लगा हुआ है? 6,40,000। इसको क्या बोलते हैं? बोलो ना भाई, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्चुअल कैपिटल। कैपिटल होना चाहिए 8 लाख, है ना बच्चा? ये रहा 8 लाख। इन्होंने लेकिन लगा कितना रखा है? सिर्फ 6,40,000। इतना क्यों कमा पा रहे हैं? क्योंकि 1,60,000 की इनकी मार्केट में क्या है? इनकी मार्केट में है गुडविल। कहां है 1,60,000? ये रहा, हो गया डन। चलो आप इसका चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। विच गुडविल इज द एक्सेस ऑफ डिजायर्ड टोटल कैपिटल? डिजायर्ड टोटल कैपिटल, डिजायर्ड टोटल कैपिटल यानी अब जो अपन ने पढ़ा अभी कि कितना कैपिटल लगा होना चाहिए, कि भाई अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं तो तुम्हारे अकॉर्डिंग उसमें मैंने कितना पैसा लगा रखा है। अगर ये कभी भी ज्यादा है किससे? मेरे एक्चुअल कैपिटल, ये लिखा हुआ देखो, एक्चुअल कैपिटल जो हमने लगा रखा है। तो भाई साहब ये इसलिए ज्यादा है क्योंकि मेरी मार्केट में है हिडन गुडविल, मेरी बाजार में गुडविल है। इस गुडविल को अपन बोलते हैं हिडन गुडविल। जैसे आप सोच रहे हो कि मैंने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगा रखे हैं, आपने मेरी दुकान देखी, मेरी कमाई धमाई देखी, इतने सारे कस्टमर्स मेरे आते हुए देखे, आपने अंदाजा लगाया यार 10 लाख रुपए तो बिजनेस में लगा रखे होंगे, लेकिन एक्चुअल में मैंने बिजनेस में लगा रखे हैं 8 लाख। क्यों? इतना पैसा कैसे कमा रहा हूं फिर मैं? क्योंकि 2 लाख की मेरी मार्केट में क्या है? गुडविल है। तो इसका आंसर क्या है भाई? कौन सी गुडविल होती है ऐसी? ये हिडन गुडविल, ये हिडन गुडविल। क्लियर? परचेस्ड, सेल्फ जनरेटेड, इनहेरेंट नहीं, इस गुडविल को बोलते हैं हिडन गुडविल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ हिडन गुडविल? परचेस्ड? नो। सेल्फ जनरेटेड? नो। इनहेरेंट? नो। तो क्या बचा? इनफर्ड। ठीक है, ये भी ध्यान रखना कि हिडन गुडविल का एक और नाम होता है इनफर्ड गुडविल। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। होप सो बच्चों आपको ये वीडियो नंबर 6 अबाउट हिडन गुडविल बिल्कुल क्लियर हो गया हो, और आज आपने एक चीज सीखी हो कि इस दुनिया में प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए, पैसा कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट इतना जरूरी नहीं है जितना हार्ड वर्क जरूरी है, जितना अच्छी क्वालिटी का गुड बेचना जरूरी है एट एब्सोल्युटली फेयर प्राइस, कस्टमर्स से पोलाइटली तरीके से बात करना जरूरी है, कस्टमर की प्रॉब्लम्स सॉल्व करना जरूरी है, आफ्टर सेल सर्विस का कमिटमेंट दिया है तो उस कमिटमेंट को निभाना जरूरी है। यह सब हमने सीखा है आज हिडन गुडविल में। एक्साइटमेंट बढ़ रही होगी तो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा वीडियो नंबर 7। उसमें मैं आपको सिखाऊंगा अबाउट प्रोपोर्शनेट कैपिटल। क्या है ये सीखना है ना? तो इसके लिए क्या करना है? आपको सिर्फ संदीप सर भानु सर नाम का चैनल सब्सक्राइब करना है। डन? ताकि जब भी मैं ये वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरे साथ
कंसेप्चुअली पढ़ाई करें। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में।